हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एंड मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ उस टॉपिक को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही एक्साइटेड रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। इस बिलीफ के साथ ये वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, मैं आज बात करने वाली हूँ बिलीफ के बारे में। कहते हैं बिलीफ पे या विश्वास पे दुनिया टिका हुआ है, एंड सच भी तो है, क्योंकि जो कुछ पूरी दुनिया में हो रहा है या जो कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है वो एक बिलीफ के साथ ही होता है। हमारे लाइफ में बिलीफ जो है हर घड़ी, हर मोमेंट, हर वक्त काम करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगी। हम लोग रात को सोते हैं कहीं ना कहीं इस बिलीफ के साथ कि सवेरे हम जागेंगे ही। कभी ये नहीं लगता कि रात को सोते वक्त छत गिर जाएगी या फिर कोरोना वायरस अटैक कर लेगा या फिर हार्ट बीट बंद हो जाएगा। ऐसा कोई बात मन में नहीं आता है। अगर ऐसी कोई बात मन में आता तो हम रात भर सो ही नहीं पाते। तो ये जो बिलीफ जो हमारे लिए हर वक्त, हर घड़ी, हर मोमेंट काम करता है, ये बिलीफ क्रिएट कैसे होता है एंड इसका हमारे लाइफ में क्या रोल है, आज मेरा टॉपिक यही है। जब हम इसको समझ जाएंगे कि बिलीफ क्या है एंड ये हमारे लाइफ में कैसे काम करता है या इसका हमारे लाइफ में क्या रोल है, तो हम अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। अपने सारे ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। अपना कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफ़ को एक इशारे से, मतलब एक विश्वास से हम हटा सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो, एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally, and my passion is to live and live a healthy and happy life. फ्रेंड्स, मुझे लगा इस टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ बात कर सकती हूँ, आप लोगों को बोल सकती हूँ, समझा सकती हूँ। आप इसको समझ सकते हो, आप इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हो। इस बिलीफ के साथ मैंने ये वीडियो शुरू किया या फिर ये वीडियो को शूट किया। जी हाँ, हमारे लाइफ में जो भी कुछ हम करते हैं एक बिलीफ के साथ करते हैं, उसमें एक बिलीफ जुड़ा रहता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। एक कॉमन जो चीज़ हम लोग जो हर रोज़ करते हैं, आप घर से ऑफिस के लिए निकलते हो, आपके मन में पूरा विश्वास रहता है कि आप ऑफिस पहुंच जाओगे। यहाँ पे आप कुछ डिलिबरेटली सोच के एक बिलीफ क्रिएट करके, एक बिलीफ बना के काम नहीं कर रहे हो। आप कोई भी काम करते हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी कॉमन काम भी करते हो ना, आपको एक बिलीफ रहता है, उसमें एक बिलीफ जुड़ा रहता है, फिर आप उसको करते हो। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। आपके हर काम, हर एक्शन, हर एक्टिविटीज़ के साथ एक बिलीफ जुड़ा रहता है। यहाँ पर अगर कोई आप में से ऐसे हो जो कि ये बोलते हो कि नहीं, कभी कभी हमें बिलीफ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कुछ कुछ काम ऐसे करते हैं जहाँ पे हमको बिलीफ नहीं होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हम कुछ ऐसे काम करते हैं जहाँ पे हमको बिलीफ नहीं होता है, मतलब वहाँ पे हमको कुछ और बिलीफ होता है। समझिए बात को। जैसे कि एक समय पे लोग ये नहीं मानते थे कि दुनिया गोल है, उनको बिलीफ नहीं होता था कि दुनिया गोल है, तो उनको क्या बिलीफ होता था कि दुनिया जो है वो फ्लैट है। जैसे आपको कभी ये बिलीफ नहीं होता है कि ये जो चीज़ है या फिर ये जो इंसान है ये मेरे लिए अच्छा है, आपको बिलीफ नहीं होता, मतलब आपको क्या बिलीफ होता है कि ये इंसान मेरे लिए बुरा है। तो हर चीज़ के साथ एक बिलीफ तो जुड़ा रहता ही है। आपको लगता है कि नहीं मुझे बिलीफ नहीं है, लेकिन जो आपको बिलीफ नहीं है आपको उसका उल्टा बिलीफ है। मतलब आपका हर एक चीज़ में, हर एक एक्टिविटीज़ में, हर एक एक्शन में, हर एक काम में ये बिलीफ जुड़ा रहता है। अब सवाल है कि बिलीफ आता कहाँ से है, ये क्रिएट कैसे होता है, और ये जो हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा जुड़ा रहता है, इसका हमारे लाइफ में क्या रोल है, ये क्या करता है हमारे लाइफ में। ये जो बिलीफ रहता है इसके लिए मतलब इसके वजह से हमारे लाइफ में होता क्या है, आज इसी बारे में एंड जानेंगे। एंड ये बात जानना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिलीफ जो होता है क्रिएट कैसे होता है, पहले इसको जानते हैं। हम जब कोई भी इंफॉर्मेशन अपने अंदर लेते हैं या फिर अपने माइंड में लेते हैं थ्रू आवर सेंसेस, हमारे सेंसेस के थ्रू ही कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है। जैसे कि हमने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ स्मेल किया, कुछ टेस्ट किया, कुछ टच किया यानी कि फील किया, तो हम वो चीज़ एक इन्फॉर्मेशन बन के हमारे अंदर चली जाती है। मतलब जैसे कि हमने देखा कि अकेले सड़क पे जाओ तो कुत्ता दौड़ाता है, ठीक है, ये आपने खुद देखा, आपके साथ हुआ, या फिर ये आपने कहीं खड़े होकर किसी दूसरे के साथ होता हुआ देखा, तो आपने जो देखा ये इन्फॉर्मेशन आपके मन में चला गया। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन माइंड में जाता है, माइंड इसको सोचना चालू कर देता है, मन इसके बारे में सोचने लगता है, अरे कुत्ता दौड़ाता है, क्या होगा क्या नहीं, ऐसे ऐसे।
तो आपके शरीर अकॉर्डिंगली फील करता है। आपने किसी और को देखा, सपोज उस जगह पे आप हो नहीं, आपने किसी और को देखा कि कुत्ते ने दौड़ाया, आपने उसको देखा, आपने उसको सोचा एंड आपके अंदर वो डर आ गया, आपके बॉडी उसको फील किया डर के हिसाब से, वो डर गया। ये थॉट एंड ये फीलिंग्स जब सॉलिड बन जाते हैं, बार बार होता है, ये सॉलिड बन गया, आपने इसको पूरा स्ट्रांगली मान लिया, तो ये आपकी बिलीफ बन गई कि अकेले आप सड़क पे निकलते हो, कुत्ता कहीं मिल जाता है सामने तो आपको दौड़ाता है, यह आपका एक स्ट्रांग बिलीफ बन जाता है। हो सकता है ये चीज़ आपके साथ या किसी दूसरे के साथ होता हुआ आप बार बार देखते हो, मतलब उस इन्फॉर्मेशन को थ्रू योर आइज आप बार बार अंदर लेते हो, या फिर आपने एक बार देखा है लेकिन आप इतना स्ट्रांग उसको फील कर लिए हो कि आप उसको बार बार सोचते हो। अभी वो होता नहीं है लेकिन ये थॉट आपका बार बार क्रिएट होता है, तो फिर बॉडी उसको बार बार फील करता है। जब ये अगेन एंड अगेन एंड अगेन होता है तो ये एक बिलीफ बन के, स्ट्रांग बन के, एक सॉलिड बन के आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाता है, तब ये बिलीफ बन जाता है। अब ये बिलीफ काम कैसे करता है एंड उससे हमारे लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है, इसको देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, बिलीफ स्ट्रांग भी होता है, बिलीफ वीक भी होता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। एक जो आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग जानते हैं या फिर जो लोग मानते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं एक 5x55 वाला टेक्निक सुने होंगे। मैं ये टेक्निक इसलिए समझाती हूँ कि आपको टेक्निक भी समझ में आ जाएगी एंड आपको ये जो बिलीफ है ये भी समझ में आ जाएगा। 5x55 वाला एक टेक्निक होता है। उसमें क्या होता है, उसमें ये कहा जाता है कि आप 5 दिन तक 55 सेंटेंस, मतलब सेम सेंटेंस को 55 टाइम्स आप लिखते हो एंड इसको 5 डेज तक कंटिन्यूस लिखते हो, तो आपके लाइफ में आप जो चाहते हो वो ड्रीम या डिज़ायर आपका फुलफिल हो जाता है। जो आप लिखते हो वो आपका फुलफिल हो जाता है। चलिए अब इस बात को हम 2 लोगों को बताएंगे, एक है ए, एक है बी। हम दोनों लोगों को ये चीज़ बताते हैं कि आप 5x55 टाइम्स लिखो एंड आपके लाइफ में आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। अब दोनों स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट ए है उसने उसको तुरंत मान लिया एंड उसने चालू कर दिया 5x55 वाला टेक्निक। उसने मान लिया कि ये मैं करूँगा तो मेरे लाइफ में मैं जो चाहता हूँ या फिर मैं जो क्लास में फर्स्ट आना चाहता हूँ ये हो जाएगा, मैं इसको शुरू कर लेता हूँ। अब जब जो स्टूडेंट बी है उसने जब सुना, उसने सोचा कि पढ़ाई नहीं करके साल भर अगर मैं 5x55 वाला टेक्निक सिर्फ एग्ज़ाम के 5 दिन पहले कॉपी एंड पेन लेके बैठ जाऊँ, पढ़ाई करने नहीं, इस टेक्निक को इसको लिखने बैठ जाऊँ, क्या ऐसे हो सकता है कि मैं क्लास में फास्ट हो जाऊँ? ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैं समझाती हूँ। क्या यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में गया, किसी ने ये चीज़ को बताया, आपने किससे सुना, ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में गया। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में गया, आपका जो कॉन्शियस माइंड है तुरंत इस पर आर्ग्यू करने लगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड कोई भी बात को जब तक उसको मतलब तर्क के साथ वो उसको समझ ना जाए वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। उसको पूरा आर्ग्यू करना होता है, पूरा उसको कन्विंस होना होता है, तब जाके वो उसको एक्सेप्ट करता है। एंड जिस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको चुपचाप से एक्सेप्ट कर लेता है, एग्री हो जाता है। वहाँ पे हम जाएंगे, पहले सुन लीजिए। अब क्या हुआ, कॉन्शियस माइंड ने इस पर आर्ग्यू करना चालू किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो जब कॉन्शियस माइंड को ये लगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, कंक्लूजन क्या आया कि 5x55 वाला टेक्निक काम नहीं कर सकता अगर मैं साल भर नहीं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे बिलीफ क्या बना कि 5x55 टेक्निक काम नहीं कर सकता, मुझे अपना काम करना होगा, मुझे साल भर पढ़ना होगा, मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना होगा एंड अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके मैं क्लास में फर्स्ट आ सकता हूँ। ये हो गया जो बी जो इंसान है उसका बिलीफ। उसने अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग उसने काम किया। अब जो ए वाला स्टूडेंट है उसके साथ क्या हुआ, अब उसने तो ये बिलीव किया था कि 5x55 वाला टेक्निक काम करता है। तो जब वो उसका सबकॉन्शियस माइंड कोई क्वेश्चन नहीं किया, कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया। जैसे कॉन्शियस माइंड वहाँ पे एग्री हो गया, वो चला गया सबकॉन्शियस माइंड में, तो सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं मान लिया कि हाँ 5x55 टेक्निक से काम हो जाता है, या फिर 5x55 वाला टेक्निक करके मैं क्लास में फर्स्ट आ सकता हूँ, मुझे पढ़ने लिखने की साल भर कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या लगता है, क्या वो 5x55 वाला टेक्निक करके क्लास में फर्स्ट आया होगा? हम सब जानते हैं बिल्कुल नहीं आया होगा। ऐसा कोई टेक्निक होता भी है एंड ये कैसे काम करता है आज तक मैं नहीं समझ पाई। तो एनीवे ये उसके लिए फिर काम नहीं किया। अब
हम अब ये देखेंगे कि जब उसने बिलीव कर लिया था, जब बिलीफ जो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में वो काम करता है, तो उसका बिलीफ क्यों नहीं काम किया। सबसे पहली बात है, उसको खुद को पता है कि मैंने पढ़ाई ठीक से नहीं किया। जब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात बार बार नॉक कर रहा था कि मैंने तो पढ़ाई नहीं किया, मैंने तो पढ़ाई नहीं किया, मैंने तो पढ़ाई नहीं किया। मतलब यहाँ पे डाउट क्रिएट हुआ। तो आपका जो बिलीफ वो 100% नहीं हो सकता जब उसके साथ एक डाउट हो। क्यों डाउट क्रिएट हुआ? क्योंकि उसको खुद को पता है, उसका कॉन्शियस माइंड, उसका अंदर का मन उसको बार बार कह रहा है कि हमने तो पढ़ाई नहीं किया, फर्स्ट कैसे आ सकते हैं। फिर वो बोलता है नहीं 55 टेक्निक से हो जाएगा। तो उसने पहली बात, उसको पता है कि उसने पढ़ाई नहीं किया, मतलब उसको अपने ऊपर बिलीफ नहीं है। सबसे पहला, उसको अपने ऊपर बिलीफ नहीं है। ये फर्स्ट बिलीफ उसने अपने पे नहीं किया। अब सेकेंड बिलीफ उसने कहाँ पे किया? उसने बिलीव किया 5x55 टेक्निक पे, राइट? उसने अपने ऊपर बिलीव नहीं किया कि मैंने नहीं पढ़ा, उसने बिलीव किया 5x55 टेक्निक पे। अब 5x55 टेक्निक पे जब बिलीव किया, वहाँ पे भी उसको डाउट रहा, क्या ये बिलीव काम कर जाएगा, क्या 5 डेज में ऐसा हो जाएगा। वहाँ पे भी वो 100% बिलीव में नहीं था, वहाँ पे भी वो डाउट में था। अब जब उसको अपने ऊपर डाउट था, अपने ऊपर बिलीफ नहीं था, अब जब उसको ये पे बिलीफ नहीं था, तो उसने किया क्यों? उसने इसलिए किया क्योंकि जो बोलने वाला था या जो बोलने वाली थी, उसके ऊपर उसको विश्वास था कि हाँ मैम ने बोला है ऐसे वीडियो में, तो ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा। उसको बिलीफ किस पे था? उस थर्ड पार्टी पे। फर्स्ट अपने ऊपर भी नहीं था, मतलब खुद के ऊपर वो बिलीफ नहीं था। वो जो एक्शन कर रहा था, क्या 5x55 वाला टेक्निक उसका एक्शन था। दूसरा जो बच्चा था, स्टूडेंट ए, उसका क्या एक्शन था? उसका अपना पढ़ाई एक्शन था। तो उसको अपने ऊपर भी भरोसा था, उसको अपने एक्शन के ऊपर भी भरोसा था। यहाँ पे इसको क्या हुआ? ना तो अपने ऊपर भरोसा था, ना अपने एक्शन के ऊपर भरोसा था। उसको बिलीफ था, उसको जो विश्वास था वो किसी थर्ड पर्सन के ऊपर उसको बिलीफ था। ऐसे में क्या होता है, ये 5x55 वाला टेक्निक कर लिया, एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम में फेल हो गया। अब क्या हुआ? इसका बिलीफ वहाँ से हट गया कि 5x55 टेक्निक तो काम नहीं करता है। ठीक है, अब जो बिलीफ बना उसका, ये कंक्रीट बिलीफ बना या फिर ये एक सॉलिड बिलीफ बना, ये सच में बिलीफ बना कि नहीं, अगर मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ या फिर अगर मैं साल भर खेलता रहता हूँ तो फिर ये टेक्निक कोई नहीं काम करता। अब इसके मन में ये जो बिलीफ बना, ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना। तो बिलीफ बहुत समय में ऐसा ही होता है कि हम जब कुछ करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ समझते हैं, सारे सेंसेस के थ्रू हमने उसको लिया, उसने उसको किया, फिर उसने फील किया। यहाँ पर उसका कौन सा सेंस काम किया? उसका फीलिंग वाला सेंस काम किया। उसने फील किया कि नहीं ये तो काम नहीं करता है। अब उसका ये भी स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन चुका है। तो वैसे ही आप लाइफ में कभी जब कोई चीज़ करते हो, सबसे पहला बिलीफ आपको अपने ऊपर होना चाहिए। मुझे अपने ऊपर बिलीफ है कि मैं ये चीज़ को, जैसे मैं आज बताऊं, मुझे अपने ऊपर बिलीफ है कि मैं ये वाला टॉपिक को अच्छे से समझी हूँ, मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ, बिलीफ कैसे काम कर सकता है, कैसे काम करता है मैं आपको बता सकती हूँ, तब मैं आपके साथ सामने बात कर रही हूँ। अगर मैं किससे सुन के आके बात कर रही हूँ तो आधा बोलती हूँ, आधा भूल जाती हूँ, आधा टॉपिक इधर उधर कर लेती हूँ, ऐसा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर बिलीफ होना चाहिए। हाँ, मैं ये बिलीफ काम करता है, लेकिन बिलीफ तब काम करता है जब ये बिलीफ आपका हो। कहने का मतलब है, आज मैं इसीलिए ये वीडियो बनाई हूँ कि आप बिलीफ तो आपका काम करता है, लेकिन ये बिलीफ तब काम करता है जब ये बिलीफ आपका खुद का हो, और फिर जब आपका बिलीफ आपके एक्शन, आपके काम पर हो। ये दोनों काम करते हैं। कोई तीसरा बिलीफ, किसी से सुन लिया, किसी ने कह दिया, कहीं से कोई आपको बायस्ड कर लिया, वैसे वाला बिलीफ कभी नहीं काम करता। तो हमेशा आप जो कुछ कर रहे हो, आप उसको अपने दिमाग से सोचो, क्योंकि भगवान ने हमको वो कैपेबिलिटी दिया है कि हम एक सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पर तर्क कर सकते हैं, उसका जो निचोड़ है उसको निकाल सकते हैं। ये वाला कैपेबिलिटी, ये वाला एबिलिटी गॉड ने हमको दिया है। तो उस एबिलिटी को यूज़ करो। वहाँ पे जो निचोड़ निकलता है फिर उसको बिलीव करो एंड उस बिलीव के साथ आगे बढ़ो। तो ये जो बिलीफ है, इसको हम अपने लाइफ में यूज कैसे करेंगे? आज मैंने आपको ये बताया कि बिलीफ क्या है। इसको हम अपने लाइफ में डेलिबरेटली या कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली तो बहुत सारा बिलीव होता है, कॉन्शियसली कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी अपने अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो
बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। एंड लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।